हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन पे बात करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है एक्ट इफ़ टेक्निक पे। ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। तो उस टाइम ऐसा था ना, मैंने नया-नया ही जॉब जॉइन किया था, ठीक है? और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गोल्ड का चेन लूँ। ठीक है? तो मुझे मेरे लिए गोल्ड का चेन उस टाइम लेना बहुत बड़ी बात थी, बट मुझे एक्टिव टेक्निक के बारे में पता था। तो मैंने ना एक आर्टिफ़िशियल चेन पहन कर रखा था जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता था, ठीक है? तो जो भी मुझे देखते थे वो मुझसे पूछते थे कि ये गोल्ड का चेन तुमने पहन रखा है क्या? तो मैं उन लोगों को बोलती थी हाँ, ये गोल्ड का चेन है। मैं ऐसे ही झूठ का बोल देती थी हाँ, ये गोल्ड का चेन है। और मैं फ़ील भी करती थी कि ये बिल्कुल गोल्ड का ही चेन है, और मैं रोज़ धन्यवाद करती थी ईश्वर को कि ये गोल्ड का चेन मुझे देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं चाहती थी, बट मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं सच में वो चीज़ को ले सकती हूँ या फिर कुछ भी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे खुद से ही ये चीज़ बोला कि इतने टाइम से तुम काम कर रही हो, पैसे इधर-उधर तो खर्च करती, एक काम करो कुछ गोल्ड लेकर रख लो, तो वो एक सामान हो जाएगा तुम्हारे पास। तो फिर मुझे लगा कि गोल्ड खरीदने में तो काफ़ी पैसा लगेगा। तो एक चीज़ मैं ये भी करती थी कि जब मुझसे कोई पूछते थे ना कि ये गोल्ड का चेन कितने में तुमने लिया? तो मैं बोलती थी 60,000 में। तो लोग विश्वास भी कर लेते थे। मुझे थोड़ा लगता था कि मैं झूठ बोल रही, फिर मुझे लगता था नहीं, मैं गोल्ड का ही चेन पहनी हूँ और ये मैंने 60,000 में ही लिया है। तो हुआ क्या कि फिर मेरी मम्मी ने जब मुझे ये बात बोली तब मैं बोला हाँ, अम्मा ठीक बोल रही हो, चलो चल के ले लेते हैं किसी दिन। तो मैंने कुछ टाइम तक पैसा सेव किया। उसके बाद फिर मैं जब लेने के लिए गई ये गोल्ड का चेन, तो मुझे याद नहीं है कि उस टाइम गोल्ड का क्या प्राइस था, आई डोंट नो। और ये देखो मैंने वो चेन पहन के भी रखा है, ये वही चेन है। तो जब मैं लेने कर के लिए गई तो इसका प्राइस कुछ 63,000 कुछ पड़ रहा था। तो हम लोगों ने डिस्काउंट के लिए भी उन्हें बोला, तो वो उन्होंने बिना कुछ बोले ही, मतलब एक बार बोलने पे ही सिर्फ़ उन्होंने डायरेक्ट 63,000 से 60,000 कर दिया गोल्ड चेन का प्राइस। और जब हम लोग घर लेकर आए, तो फिर मेरी बहन ने पूछा कि दीदी कितने में लिया इसको? तो मैंने बताया 60,000 में। बोलती अरे दीदी, तुम तो ऐसे ही बोलती थी कि वो पुराना वाला नकली वाला चेन को देख के कि 60,000 में, एग्ज़ैक्ट वही उसी 60,000 में ही तुम खरीद कर भी ले आई। हम बोले पता नहीं, हमको तो ध्यान भी नहीं इस चीज़ के बारे में। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक्ट ऑफ टेक्निक जो होता है, एक्टिव टेक्निक, ये कितने पावरफुल है। यदि आप किसी झूठी चीज़ को भी बार-बार, बार-बार सच समझकर आप बोलो तो वो झूठ भी एक टाइम के बाद सच हो जाता है। तो फिर ये तो चेन की बात थी, तो हम अपने लाइफ़ को क्यों नहीं ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते? और बात रहा झूठ और सच का, अपने लाइफ़ को चेंज करने के लिए क्या झूठ और क्या सच, और क हमें कौन-सा किसी दूसरे से कहना है। ये तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होगा जो इस चीज़ को, मेरे झूठ को सच समझ लिया होगा और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गया। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि यदि आपके लाइफ में आप जहाँ भी स्टक कर रहे हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो भी परिस्थिति, आप थोड़ा रुकें, थोड़ा अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे स्टक है। चाहे वो पैसा है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है या फिर कुछ भी है। आप की जो परिस्थिति, आप उसका उल्टा बोलना स्टार्ट कर दें। यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप बोले मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हे परमात्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो भी धनराशि है, आप उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। दिन भर में 100 बार धन्यवाद दें, लेकिन अब वो क्या कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज धन्यवाद दे रही हूँ, तो मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। नहीं, आपके पास जो है, आपको उसके लिए सच में ग्रेटफुल होना है। तभी ये चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि जिस दिन आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये चीज़ को सच समझ लेगा, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ ये है ना कि आप जब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं और यदि आप खुश नहीं हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, हम हैं, आप हैं या कोई वस्तु है, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है। यदि आप उस एनर्जी पे नहीं हो, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को बहुत खुश रखो। मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, मतलब मेरा मेरा भाई जो है, वो कुछ भी मुझे आकर बोलता है ना, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैं बोलती अरे यार चिल रहा करो, इतना क्या सोचते हो? जब भी ऐसा टेंशन आए ना, तो ऐसा बोलो कि क्या बोलते हैं वो, एक मुहावरा था, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ,
हम रहे अपने मस्ती में, आग लगे बस्ती में, बस दैट्स इट। मैं यही बोलूँगी, यदि आप बहुत परेशान हो ना, इतना मत सोचो कुछ भी अपने लाइफ में। जो हो उसके लिए खुश रहो, भगवान को कृतज्ञ करो, आपकी सिचुएशन खुद पे खुद ही सुधरती चली जाएगी। यदि ज़्यादा टेंशन आता है, खुद को बोलो, मैंने अभी जो बोला ना, मैं रहूँ मस्ती में, आग लगे बस्ती में, दैट्स इट। मस्त रहो, खुश रहो। सो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस। और भी ऐसे ऐसे एक्टिव टेक्निक से मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मैं अपने और भी अगले वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और यदि आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं बात करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।